पंडित जी, रोहित की हालत बहुत बिगड़ रही है। एक मर्तबा मेरे साथ घर चल के रोहित को देख लें। रोहित की माँ हाथ जोड़कर रोई जा रही थी। पंडित जी ने आंखें खोलकर ध्यान खत्म किया और रोहित की माँ से कहा, आज अमावस की रात है। सारी आत्माएं इस रात छिपकली की तरह नीचे उतरती हैं। पंडित जी, इस तरह तो मेरा रोहित मर जाएगा। ये कहकर रोहित की माँ दोबारा गिड़गिड़ाकर रोने लगी। पंडित जी ने रोहित की माँ की तरफ देखते हुए कहा, तू डर मत, तेरे रोहित को कुछ नहीं होगा, हम उसे देखने आएंगे। रोहित की माँ को यह लफ्ज़ सुनकर तसल्ली हुई और वो आंसू पोंछते हुए मंदिर से उठकर घर की तरफ चल पड़ी। रोहित 20 साल का बहुत खूबसूरत जवान था। वो डॉक्टरी पढ़ रहा था। एक दिन किसी प्रैक्टिकल के लिए उसे इंसानी खोपड़ी की ज़रूरत पड़ी। जब कहीं से ना मिली तो इधर उधर पता करने पर एक काली विद्या करने वाले तांत्रिक से उसे वो खोपड़ी मिल गई। मगर उस खोपड़ी को लाने के सिर्फ कुछ दिन के अंदर ही रोहित अब रोहित नहीं रहा था। वो बदल चुका था। कोई आत्मा उसे अपने वश में कर चुकी थी। वो मेडिकल कॉलेज भी जाना छोड़ चुका था। शाम के गहरे बादल छा चुके थे। पंडित जी रोहित के दरवाजे पे खड़े थे। पंडित जी के चेले ने बेल बजाई तो रोहित की माँ ने दरवाज़ा खोला। पंडित जी को सामने देखकर रोहित की माँ तो जैसे जी ही उठी थी। वो पंडित जी को अंदर लेकर आई। पंडित जी जैसे ही अंदर दाखिल हुए, घर में एक खामोशी का एहसास था। रोहित कहाँ है? पंडित जी के सवाल पर रोहित की माँ ने उंगली से ऊपर वाले कमरे की तरफ इशारा किया। पंडित जी ने कहा, हम पाठ रोहित के कमरे के बाहर ही करेंगे। पंडित जी और उनका चेला ऊपर की ओर चल पड़े। रोहित की माँ ऊपर साथ आने लगी तो पंडित जी ने हाथ के इशारे से मना कर दिया। ऊपर जाकर पंडित जी ने रोहित के कमरे का दरवाज़ा खोला तो रोहित बेड के कोने पे बैठा पंडित जी को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। पंडित जी के चेले ने कमरे के बाहर एक दायरा बनाकर मोमबत्तियां जला दी। पंडित जी दायरे में आकर बैठ गए। अभी विद्या शुरू ही की थी, रोहित के कमरे की लाइट ऑफ हो गई। पूजा जैसे जैसे तेज हो रही थी, शोर बढ़ता जा रहा था। जाने कहां से लकड़ी का एक टुकड़ा उड़ता हुआ पंडित जी के चेले को लगा और वो बेहोश हो गया। शोर पहले से ज्यादा बहुत बढ़ चुका था। फिर एकदम से खामोशी छा गई। पंडित जी ने आंखें खोलकर देखा तो रोहित दायरे से बाहर पंडित जी को सुर्ख आंखों से घूर रहा था। पंडित जी ने पूछा, तेरा नाम क्या है? मगर रोहित के अंदर से ऐसी चीख की आवाज निकली कि सामने लगा आईना टूट गया। नाम क्या है तेरा? मुझे ये सब करके ना दिखा। पंडित जी ने गुस्से से पूछा तो उसने कहा, मेरा नाम मोहनी है। इसके शरीर में क्यों है? क्या बिगाड़ा है इसने तेरा? मैं खुद नहीं आई, मुझे तांत्रिक ने भेजा है। क्यों भेजा है तुझे? बोल, वरना अभी भस्म कर दूंगा। पंडित जी इंतहाई गुस्से में आ चुके थे। तांत्रिक को रोहित पसंद है, वो इसे अपने साथ रखना चाहता है। पंडित जी ने फौरन आंखें दोबारा बंद करते हुए कहा, तेरा और तेरे तांत्रिक का अभी इलाज करता हूँ, और जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। पूरे घर में चीखों की आवाज़ें शुरू हो गईं। फिर एकदम सब थम गया। रोहित ज़मीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। पंडित जी के चेले को भी होश आ चुका था। रोहित को भी होश दिला दिया गया। रोहित को होश आने के बाद तांत्रिक का पूछा गया और वहां पुलिस भिजवाई गई, मगर वो तांत्रिक अपने जादू से पंडित जी की ताकत जान चुका था। वो वहां से भाग चुका था।
रोहित ठीक तो हो गया, मगर उसने मेडिकल भी दोबारा शुरू कर दिया। मगर इस सच्चे वाक़ये में सबसे बड़ी नसीहत ये हुई कि कभी किसी तांत्रिक से कुछ ऐसा वैसा ना लें। वाक़या कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही सच्चे वाक़ये के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।